अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद भी तालिबान की चुनौती कम नहीं हो रही। आईएसआईएस खुरासान ने तालिबान की नाक पे दम कर रखा है। काबुल और कुंदूज की मस्जिद में धमाके के बाद आज उस कंधार में विस्फोट हुआ जो तालिबान का गढ़ कहा जाता है। 4 आत्मघाती हमलावरों ने जुमे की नमाज के दौरान खुद को उड़ा लिया। हमले में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। फिर से खूनी खेल हुआ है, फिर भीड़ में फिदायीन फटा है, फिर विध्वंसकारी विस्फोट के बाद इबादतगाह कब्रगाह में तब्दील हो गया है, फिर बारूदी धमाके से मस्जिद की दरो दीवार थर्रा उठी है, फिर से शिया मस्जिद के अंदर लाशें बिछ गई, फिर से जख्मियों से अस्पताल भरे पड़े, फिर से खूनी खुरासान ने बंदूकधारी तालिबान को चैलेंज किया है। शहर दूसरा था, मस्जिद दूसरी थी, लोग दूसरे थे, लेकिन इरादा वही था, वक्त भी कमोवेश वही था और दर्द देने वाला भी वही था। कुंदूज का कोना कोना कपाने वाली बगदादी ब्रिगेड ने ठीक 8 दिन बाद शुक्रवार को ही, जब कंधार की शिया मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, तब आत्मघाती हमला किया और फिर जो हुआ उसकी खौफनाक तस्वीरें आपके सामने हैं। कंधार शहर के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 1 में ये मस्जिद है, जिसे बीबी फातिमा मस्जिद या इमाम दरगाह के नाम से जाना जाता है। इबादत खाना भरा हुआ था। भरी दोपहर में जब जुमे की नमाज अता की जा रही थी, तभी भीड़ में बैठे सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। मौत की कोई मुकम्मल तादाद नहीं, सिर्फ आंकड़ा है जो लगातार बढ़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। 8 अक्टूबर को कुंदूज में आईएसआईएस खुरासान ने ही आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तब खुरासान के उइगर आतंकी ने विस्फोट किया था। उससे पहले काबुल में दहशतगर्दों ने मस्जिद में विस्फोट किया था। कंधार ब्लास्ट के बाद साफ है कि आईएसआईएस खुरासान ने मस्जिद को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। शुक्रवार के ही दिन नमाज के वक्त शिया मस्जिद को टारगेट कर रहा है। एक के बाद एक विस्फोट से साफ है कि खुरासान दस्ता अब खुल्लम खुल्ला तालिबान को चैलेंज कर रहा है। हालांकि आईएसआईएस खुरासान ने सिर्फ तालिबानियों और हक्कानियों की सांसें नहीं फुला रखी, बल्कि तालिबान को शह देने वाला पाकिस्तान भी इनके निशाने पर है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में खुरासान खून बहा रहा है, वसूली कर रहा है और इसमें उसका साथ दे रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वही टीटीपी जो पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है। अफगानिस्तान की तरह इस्लामाबाद की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के मुताबिक जिन्ना के वारिस जिन आतंकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अब उन पर भारी पड़ने लगी। जैसे जैसे तालिबान अफगानिस्तान को कब्जाता चला गया, वैसे वैसे पाकिस्तान में टीटीपी की आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली गई। जुलाई से सितंबर के बीच इस समूह ने यहां 44 और हमलों को अंजाम दिया, जिनमें 73 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में से ज्यादातर पाकिस्तानी पुलिस और प्रशासन के लोग थे, जबकि टीटीपी ने पाकिस्तान में पिछले साल 95 हमले किए थे, जिनमें 140 लोगों की जान चली गई। ये आतंकी वारदातें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के 7 कबायली इलाकों में हो रही हैं, जिनमें ओरकजई, बाजोर, मोहम्मद, खैबर, कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान शामिल है। सिर्फ हिंसा ही नहीं, उन्हें अफगानी और पाकिस्तानी नंबरों से पैसों की मांग करने वाले कॉल आ रहे हैं। पेशे से व्यापारी और बाजोर जिले के सामाजिक कल्याण के काम करने वाले लोगों को जुलाई और अगस्त में अलग अलग नंबरों से कॉल आए, उनसे पैसे लिए गए। जाहिर है कि इन कबायली इलाकों में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। जाहिर है कि तालिबान के सत्तासीन होने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अब खुरासान नया चैलेंज बन चुका है। खुरासान ब्रिगेड खूनी खेल खेल रहा है और न तालिबान उसे कंट्रोल कर पा रहा है और न ही टीटीपी को पाकिस्तान। हालात ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान की धमकी के बाद पीआईए की काबुल इस्लामाबाद फ्लाइट को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।